মাজবাটত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ JMMৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰীতিৰেখা বাৰ্লাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শাসনাধিষ্ঠ NDA চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা হেমন্ত সোৰেনৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি কাৰোবাৰ অৱস্থা বেয়া আছে সেয়া অসমৰ চাহ বাগিচাৰ অৱস্থা আমি তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰিব লাগিব বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিষয়ে ব্যৱহাৰ কৰি আমাক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অসুবিধা দিছে আপোনালোকে যদি একগোট হৈ আগুৱাই আহে তেনেহলে আপোনালোকৰ কথামতে চৰকাৰ উঠিব বহিবলৈ বাধ্য হ'ব যি দেশৰ ৰজা বেপাৰী হয় সেই দেশৰ জনতা ভিক্ষাৰী হয় এই সকল দিয়া লোক নহয় লোৱাহে লোক JMMৰ চৰকাৰ হলেই চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 10ৰ পৰা 15,000লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব এয়া নিৰ্বাচন নহয় এয়া মান সন্মানৰ যুঁজ 47 নং মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত জয় ভাৰত সমৰ্থিত JMMৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনে झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आपका जय भारत पार्टी और आशा के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मिलकर यहाँ के चाय बागान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूरों का अधिकार की एक नई लड़ाई प्रारंभ करने की तैयारी में है। आप सभी JMM और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जानते हैं, जय भारत पार्टी को भी जानते हैं, आशा को भी जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक ऐसा पार्टी है जिसको झारखंड के आदिवासियों ने, वहां के मूलवासी, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक लोगों ने मिलकर इसको बनाया। आंदोलन का कोख से जन्मा ये पार्टी 40-50 सालों से संघर्ष झारखंड के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब किसानों के लिए लड़ता रहा। हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत और झारखंड के निर्माता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के हम लोग सिपाही हैं। उनके आदर्श और उनका संघर्ष हमारा एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ चलता है। आज असम आने के पीछे का जो उद्देश्य है, यहाँ के चाय बागानों में यहाँ के आदिवासी, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक जो सदियों से अपनी मान, सम्मान, हक, अधिकार के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इस जद्दोजहद में आपके बीच से कई सिपाही शहीद हो गए। आज देश का जो चाय का उद्योग है वो असम के आदिवासी भाइयों के कंधे पर है, लेकिन आज चाय का उद्योग तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के आदिवासी और किसानों का जीवन दिन ब दिन बद से बदतर हो रहा है। आज चाहे मजदूरी को लेकर, चाहे अपनी पहचान को लेकर, चाहे अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर जिंदगी को लेकर, यहाँ के चाय बागान के लोग हमेशा से चिंतित रहे। मुझे लगता है कि जो देश के अंदर चाय बागान है उन सब में सबसे अधिक अगर बुरा हाल चाय बागानों का है तो वो असम राज्य के चाय बागानों के मजदूरों का है।
कल मैं गया था एक चाय बागान के गांव में, अंधकार में वो गांव है, पता नहीं कितने दिनों से बिजली नहीं है, सड़क नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, रहने का पक्का मकान नहीं। ये इनकी जिंदगी है। बहुत ही पीड़ादायक हालात हमने देखा। आज आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके साथ आपके संघर्ष में हिस्सा बनने के लिए आज हम लोगों ने एक साथ असम में यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के किसान, अल्पसंख्यकों के अधिकार की लड़ाई लड़ने का हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया है। आज जिस तरीके से यहाँ चुनावी सरगर्मी, हम तो पहली बार आपके असम में चुनाव प्रचार प्रसार में है। यहाँ मौसम भी पल पल बदलता है और बड़ी मुश्किल से जगह जगह पर पहुंचना पड़ता है। और इस बीच यहाँ हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, जो ये हमारे विरोध में जो लोग खड़े हैं, और वो अपने पूरे जो सरकारी तंत्र है उनका दुरुपयोग कर इन प्रकार हमारे चुनाव प्रचारों को रद्द करने में लगे। कल का भी दिन भर कई ऐसे जगह कार्यक्रम हम लोगों का सुनिश्चित था और कई दिन पहले प्रोग्राम का परमिशन का एप्लीकेशन देने के बावजूद हमें परमिशन नहीं मिलता, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का लोग 10 मिनट में एप्लीकेशन देता है और तुरंत उसको परमिशन मिल जाता है। खैर कोई बात नहीं, इससे घबराने का बात नहीं। आज आप लोगों से यही आग्रह करने आए हैं, एक बहुत बड़ी लड़ाई आप लोग लड़ते आ रहे हैं और मंजिल तो और दूर दूर होता जा रहा है आपसे। अगर यही हाल रहा तो आने वाला समय में आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास ताकत नहीं बचेगा। आज चाय बागानों में लगभग 60-70 लाख आदिवासी मजदूर रहते हैं। अगर इस राज्य के चाय बागानों के आदिवासियों ने एक मत होकर संकल्प ले लिया और एक छत के नीचे आप लोग आए तो असम का सरकार आप जैसे चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे उठो तो असम का सरकार उठेगा, बैठो तो सरकार भी बैठ जाएगा। आपको अपना ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग सदियों से राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होते रहे। अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में आप लोगों को अलग अलग तरीके से बांटा गया और आप लोग बिखरते चले गए। आज आप लोगों को एक साथ एक छाया के नीचे, एक छत के नीचे लाने का हमारा प्रयास है। और आप हक अधिकार की जो बात करते हैं, गरीब, किसान, मजदूर, किसी को हक मांगने से नहीं मिलता है। हक अधिकार छीन कर लड़ना पड़ता है गरीब गुरबा लोगों को। इसीलिए आज असम में जिस तरीके से पूंजीपतियों का वर्चस्व हो गया है, एक कहावत है, चाणक्य कहता था, एक बहुत बड़ा विद्वान था, जिस देश का राजा व्यापारी होता है ना, उस देश का प्रजा भिखारी हो जाता है, बता देता है। ये हम नहीं कहते, ये लोग धीरे धीरे आपका घर द्वार से सारा कुछ निकाल के बिकवा देगा। आज देख लीजिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्या क्या कह करके आया था, महंगाई घटाएंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, हर सबके खाता में 15 लाख डालेंगे। कुछ हुआ क्या? महंगाई घटाए क्या? आज चावल, तेल, नमक, सब चीज का दाम बढ़ गया। और जब से ये लोग सरकार बना है, देश का लोगों को कभी नोटबंदी में लाइन में लगवा दिया, कभी कोरोना में लाइन में लगा दिया और गैस सिलेंडर के पीछे लाइन में लग गया। अभी तो चुनाव चल रहा है, चिंता मत कीजिए,
खाड़ी देशों में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इस राज्य में भी, इस देश के अंदर में भी इमरजेंसी की स्थिति आएगी और ऐसा स्थिति पैदा होगा कि आप पता नहीं कौन सा लॉकडाउन फिर ये सरकार कर दे, जिस तरीके से लॉकडाउन इन लोगों ने कोरोना में किया था। ये लोग मजदूर, ये लोग किसान, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े नहीं होते। ये लोग व्यापारियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग छीनने वाले लोग हैं। आप लोगों को बता दें, अभी अभी हमको पता चला कि यहाँ के महिलाओं को 9,000 रुपया 5 साल में उसके खाता में दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सरकारों से कि 5 साल में 9,000 क्यों, हर महीना 9,000 क्यों नहीं यहाँ के महिलाओं के खाते में जाएगा। और यहाँ आदिवासी भाइयों से, यहाँ चाय बागान में काम करने वाले लोगों से मैं बताना चाहूंगा, बहुत आसान है। यहाँ के चाय बागान के लोगों को आज 250 रुपये मिलता है, महीना 700-750 रुपया होता है। आप हमारा साथ दीजिए। अगर जेएमएम के 10 भी विधायक जीत जाता है तो सरकार के नाक में कैसे तेल डाला जाता है वो हमें पता है। और जो आपका 700-7,500 रुपये जो आपका तनख्वाह होता है चाय बागान में, वो 14 से 15,000 रुपया हो जाएगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं हर महीना। और चाय बागानों के मालिकों को भी हम आगाह करना चाहते हैं, यहाँ के मजदूरों का जो मजदूरी है वो 250 रुपया से बढ़ा करके 500 रुपया करो। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा जो चाय में जो आप लोग नीलामी करते हैं उसमें 250 रुपया से अधिक किलो की चाय जो बिकेगी उसमें हम लोग 50% का प्रीमियम लगाएंगे और ये प्रीमियम यहाँ के किसान मजदूरों पर बटेगा। यही चाय का बागान, ये चाय का बागान जो उद्योग घराने चला रहे हैं उसका बाबूजी का नहीं है, उसको सरकार के द्वारा पट्टा मिलता है 30 साल 40 सालों के लिए। जब उसका जेब भर जाता है तो अपना मौज मस्ती के लिए निकल जाता है और यहाँ के मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देता है। आज आपका मजदूरी नहीं बढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का पक्का मकान मिला, आप लोगों का साफ पानी मिला, और आपको क्या यहाँ बिजली किस तरीके से मिल रहा है तो हम भी देख रहे हैं। हम भी असम में अभी 4-5 दिनों से हैं। आंख मिचौनी यहाँ का बिजली खेलता रहता है। ये हालत हमारे राज्य में जाइए। आज हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस पढ़ने के लिए पूरा खर्चा राज्य सरकार देती है। आज झारखंड का नौजवान बच्चा, युवा का आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक नौजवान आज लंदन में जाकर के पढ़ाई करता है, उसका पूरा खर्चा हम लोग देते हैं। क्यों यह आसान कर आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक नहीं जा सकते? एक योजनाबद्ध तरीके से आप मजदूर बने रहे, यही इनकी प्रतिज्ञा है। आज इसीलिए साथियों, लेकिन समय भी कम है और भी कार्यक्रम है, आप लोगों से ये आग्रह है, ये लड़ाई छोटा नहीं है। हम लोग को भी अलग राज हम लोग को करने में 50 साल से अधिक लग गया, अनगिनत लोगों की जानें चली गई, तब जाकर के राज मिला। आपका हक अधिकार शेर के मुंह से उसका निवाला छीनने के बराबर है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग कभी ताली बजवा देगा, कभी थाली बजवा देगा। ये लोग रोज नया नया आपको एजेंडा परोसेगा, आप उसी में माथा खुजाते रहिए। सबको गैस सिलेंडर फ्री बांटा था, अभी देखो गैस सिलेंडर में लाइन लगवा दिया। अभी खाने अनाज के लिए लाइन लगेगा, जीवन यापन के लिए लाइन लगेगा, और दुनिया भर का इन लोग का आज के दिन में
व्यापार, राजनीतिक व्यापार जो है इनका दिन चौगुनी रात दुगुनी हो रही है। आज इसीलिए साथियों, आप लोग याद रखिए, ये चुनाव नहीं, यहां आपके मान सम्मान का एक जंग है। और आज की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चुनावी प्रक्रिया इतनी ताकतवर प्रक्रिया है कि आपने सही आदमी को चुना तो आपके 5 साल तक आपके आंसू को पोंछने वाला आदमी रहेगा। आपने गलत आदमी को चुना तो 5 साल तक आपका आंसू बहता रहेगा, कोई पोंछने नहीं आएगा। प्रदीप नाथ जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है और प्रीति जी आज उनकी धर्म पत्नी है। आज प्रदीप नाथ जी के इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रीति जी को मजबूत करने का संकल्प लिया है। आप लोग इनको आशीर्वाद दें। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब मिलकर इसके साथ खड़े होंगे और हम आपको वादा करते हैं, आप एक कदम चलिए, 10 कदम हम आप लोग को ले जाएंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत सारी बातें आज ये लोग 1,40,000 करोड़ रुपए का बजट बनाता है और अगर हम प्रति व्यक्ति शिक्षा में अगर देखें और स्वास्थ्य में अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 रुपया 18 रुपया ये लोग खर्चा कर रहा है। और इनके प्रधानमंत्री जी का आने जाने का उनका प्रचार प्रसार में 30 लाख 40 लाख रुपया प्रतिदिन खर्चा करता है। कई ऐसी चीजें हैं, घोटालों, यहां तो ऐसा इन लोगों का घोटाला का दुकान है कि अगर हम लोग बोलना शुरू करेंगे तो एक दिन में भी कम पड़ जाएगा। यहाँ एनआरसी के नाम पर, सीए के नाम पर इसको कहीं बांग्लादेशी बोलो, किसी को बाहरी बोलो, किसी को कहाँ का बोलो। यही स्थिति आज यहाँ के आदिवासियों का भी। आज हजारों साल से रहने वाले लोगों को यहाँ पहचान नहीं मिल रहा। कल को वोट देने का भी आपका अधिकार छीनेगा और आपको बोलेगा आप इस देश का नहीं, आप बाहर चले जाओ या तो जेल में ठूस देगा। यही स्थिति है। इसीलिए साथियों, ये लड़ाई बहुत बुलंदी के साथ लड़ना होगा। आज के दिन में सोशल मीडिया का जमाना है। भारतीय जनता पार्टी की करतूतों को आप देख रहे हैं, किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव ये फैला रहा है। हिंदू मुस्लिम को लड़वाता है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाता है, अगड़ा पिछड़ा करके सबको लड़वाता है। और इनके करतूतों को तो देखिए कि अलग अलग राज्यों में कैसे दलितों पर अत्याचार, कैसे उनको घसीटा जाता है बांधकर, कैसे उनको, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को गो हत्या के नाम पर, गो तस्करी के नाम पर किस तरीके से उनका मॉब लिंचिंग किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में अनेकों उदाहरण दिखेगा अत्याचार का, लेकिन झारखंड में आप जाएंगे, सभी जात धर्म के लोग अमन चैन से रहते हैं। तो यही आपका आग्रह है, आपसे आग्रह है, 9 तारीख को 9 तारीख का याद रखिएगा, चुनाव का दिन है। प्रीति रानी जी को हम लोगों ने तीर धनुष छाप दिया। ये छाप आदिवासियों का एक ऐसी पहचान है जहां भगवान बिरसा मुंडा से सिद्धू कानू तिलका मांझी तक जब ये देश आजादी का सपना भी नहीं देखा था, इसी तीर धनुष से अंग्रेजों को भगाने का काम करता था। ये तो अंग्रेज लोग को भगाया था। ये लोग देश का ही, ये लोग ऐसा गद्दार लोग है जो लोग देश को बेचने का काम किया। आज इन गद्दारों को भी सबक सिखाने की जरूरत है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से आपको अपना ताकत दिखाना पड़ेगा। इसीलिए 9 तारीख को याद रखिएगा, प्रीति जी और तीर धनुष छाप और यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का हक अधिकार जो आपके वोट में छुपा है। एक ही वोट में आपका
वृद्धा पेंशन से बच्चों का पढ़ाई लिखाई से, और वो किसके वोट में होता है पता नहीं चलता। एक वोट से आदमी कुर्सी में भी बैठता है, एक वोट कम आने से कुर्सी से हट भी जाता है। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग प्रीति जी को आशीर्वाद देने का काम करें, यही आपसे आग्रह है। ये तो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम निश्चित रूप से, हम लोग शिबू सोरेन जी के सिपाही हैं, हमारा मंजिल भी पहुंचते हैं और संघर्ष करना भी जानते हैं। গতিকে ৰাইজ আমাৰ সাৱধান হ'ব লাগিব। 500 টকাত বিক্ৰী হ'ব আমি নোৱাৰিম। আমি টকাৰ লোভত প্ৰলোভনত পৰি আমি এই আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত নকৰিম। সকলোলৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিব, সকলো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰপেক্ষে সকলোলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ থাকিব, আমি সকলোৱে আমাৰ নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ভোট তেখেতৰ কাৰণে আৰু এবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপলি হৈ যাওক। আমার মাজত যিসকল দিসুম গুরু শিবু সরেন, हमनिके प्रदीप नाग डांगरिया जेनिके हमनिके अगुवाई मन रखें, जस्टिन लकड़ा, बॉस्को शर्मा को, और हमनिके जे युवाओं को रोजगार प्राथमिकता है, हर एक को घर प्राथमिकता है। तो बीजेपी उस दिन से इस पूरे देश में